दोस्तों, जब भी बात बुलेट ट्रेन की आती है तब हम सभी के मन में जापान की बुलेट ट्रेन की पिक्चर जरूर सामने आती है, क्योंकि जापान ही ऐसा देश है जिसने कि इन ट्रेन को इतना पॉपुलर बनाया है और यह इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि अब भारत में भी जल्द ही आने वाली है। तो हमने सोचा कि आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी दें, जिससे कि आपको बुलेट ट्रेन के बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो मोबाइल थाम के बैठिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है बुलेट ट्रेन और कैसे काम करती है यह। इसके साथ ही भारत की बुलेट ट्रेन कैसे होने वाली है, सब कुछ इस वीडियो के अंत तक। बुलेट ट्रेन क्या है? बुलेट ट्रेन को हम हाई स्पीड रेल यानी कि HSR भी कहते हैं। यह एक नई टाइप की पैसेंजर्स रेल ट्रांसपोर्ट है, जो कि नॉर्मल ट्रैफिक ट्रेन या ट्रेडिशनल रेलवे से तो बहुत ज्यादा फास्ट और कंफर्टेबल है। इसे बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बुलेट यानी कि गोली की रफ्तार से चलती है। मगर आपको बता दें कि ये ट्रेन नॉर्मल रेलवे ट्रैक पर नहीं चल सकती, बल्कि इनके लिए नए ट्रैक और स्पेशल ट्रैक्स चाहिए, जो कि इन्हें स्पीड बढ़ाने में मदद करते हैं। आपको बता दें कि इसे जापान में करीब 50 सालों पहले लॉन्च किया था। उस समय के हिसाब से यह बुलेट ट्रेन सबसे तेज गति वाली ट्रेन थी। जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन के नाम से कहा जाता है। आपको बता दें कि इसका आविष्कार हिडेयो शिमा ने किया था, जो एक जापानीज इंजीनियर थे और जो कि बुलेट ट्रेन के पीछे के मैन ड्राइविंग फोर्स थे। दोस्तों, बुलेट ट्रेन का काम सिंपल और साथ ही कॉम्प्लेक्स भी होता है। आपको यह जानने से पहले कि बुलेट ट्रेन कैसे काम करती है, यह जानना होगा कि मैग्नेट्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि इसी पर बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई है। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और यह भी शायद आप जानते ही होंगे कि मैग्नेट की सिमिलर पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर दूर फेंकते हैं। वही अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यह प्रिंसिपल ही है जो कि क्वीन करती है बुलेट ट्रेन को। आपको बता दें कि मैग्नेट भी दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें परमानेंट मैग्नेट हमेशा ही मैग्नेटिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर चुंबकीय शक्ति हमेशा इनके अंदर मौजूद रहती है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनका उल्टा होते हैं। यह केवल तभी मैग्नेटिक होते हैं जब इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें एक और सुविधा होती है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो पोल्स भी रिवर्स हो जाते हैं और इस तरह दोनों पोल्स भी बदल जाते हैं। अब यह तकनीक बुलेट ट्रेन में कैसे काम आती है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि बुलेट ट्रेन का ट्रैक्स और ट्रैक्स के जैसा नहीं होता, बल्कि एक अलग ट्रैक होता है। यह ट्रैक इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाया जाता है। इसमें ट्रैक पर नॉर्थ पोल और ट्रेन के बेस में भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक होते हैं, जिसमें साउथ पोल होता है। जब ट्रेन को इस ट्रैक के ऊपर रखा जाता है तो ट्रेन और ट्रैक के अपोजिट पोल एक दूसरे को रिपेल करके आगे होते हैं और ट्रेन दौड़ने लगती है। तो इसमें आप यह भी समझ लीजिए कि बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए जो पटरी होती है वह मैग्नेट का नॉर्थ पोल होती है और जो ट्रेन के अंदर दौड़ रहा होता है वो साउथ पोल का करंट, जिसकी वजह से यह दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपने से आगे की ओर धकेलते हैं। और जैसे ही वह साउथ पोल नॉर्थ पोल की ओर पहुंचता है तो वह भी उसके साथ ऐसा ही करता है और यह करते करते बुलेट ट्रेन हवा में तैरती हुई अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह ट्रेन ऐसे चलती है तो यह रुकती कैसे होगी। तो आपको याद होगा कि हमने शुरुआत में कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट पर चलती है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए जब भी ट्रेन को रोकना होता है तब यह करंट को रोक दिया जाता है और ट्रेन वहीं रुक जाती है। मगर दोस्तों, सिर्फ मैग्नेट्स की वजह से ये ट्रेन फास्टेस्ट नहीं है। इसमें और भी कई रीजंस हैं जो कि इस ट्रेन को फास्टेस्ट ट्रेन बनाते हैं। मैग्नेट तो सिर्फ इसकी वर्किंग का एक तरीका है, तो आइए बाकी उन कारणों के बारे में भी जान लेते हैं। एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी का होना। अगर किसी ट्रेन को 200 किलोमीटर पर हावर या उससे ज्यादा की गति प्राप्त करनी है तो ट्रेन की बॉडी को एरोडायनेमिक बॉडी से बनाया जाता है, जिससे उसमें कम विंड रेजिडेंस मिले। और यही कारण है कि बुलेट ट्रेन भी एक गोली की शेप में बनाई जाती है, जिससे हवा उसको ज्यादा रोक नहीं पाती और इसके आगे का भाग एरोप्लेन की नोक की तरह होता है। मिनिमाइजिंग वाइब्रेशन। जब लोकल ट्रेन उनकी हाई स्पीड में होती है तब ट्रेन की व्हील्स वाइब्रेट करने लगती है और अगर यह स्पीड ज्यादा बढ़ी तो वाइब्रेशंस भी ज्यादा होंगी और इसमें डिब्बों को भी वाइब्रेशन पहुंच सकती है, जिससे पैसेंजर्स गिर भी सकते हैं। इसे दूर करने के लिए पैसेंजर्स कंपार्टमेंट्स कोर्स फ्लैट कोर्स के टॉप पर रखा जाता है और इन्हें फिट किया जाता है एक एयर स्प्रिंग से, जो कि इस्तेमाल करता है कंप्रेस्ड एयर का, जिससे व्हील्स वाइब्रेट अब्जॉर्ब किया जाता है और वह पैसेंजर्स कंपार्टमेंट तक ना पहुंच सके और इससे फिर वह ट्रेन चाहे जितनी मर्जी से स्पीड से चल सके और पैसेंजर्स को हल्की सी भी भनक नहीं होगी। मॉडर्न ट्रैक्स का होना। जब तक शिनकानसेन को नहीं बनाया
बनाया गया था, तो जापान में वाइड गेज यानी कि 1435 मिलीमीटर वाइड रेलवे ट्रैक्स नहीं थे, जो कि दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जापानीज ट्रेन पहले नैरो गेज ट्रैक्स जो कि 1067 मिलीमीटर वाइड होते हैं, उन्हें वे रंग किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि ज्यादा सामान को और ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए वाइड गेज रेलवे ट्रैक्स की जरूरत है, तब ऐसे में बुलेट ट्रेन के लिए वाइड गेज का निर्माण किया गया। इसमें ट्रेन बहुत तेजी से ट्रेवल कर पाती है। साथ ही बुलेट ट्रेन ट्रैक्स में आपको कोई भी शार्प कब्ज नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर कब्ज हुए तो ट्रेन ट्रैक से उतरकर गिर जाएगी। इसके अलावा शिनकानसेन ट्रेन कभी भी किसी दूसरे रेलवे लाइन को एक लेवल में क्रॉस नहीं करती, जिससे उन्हें किसी दूसरे ट्रेन के लिए वेट नहीं करना पड़ता पास होने के लिए। ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, जहां रेगुलेटर ट्रेन में ड्राइवर एडजस्ट करते हैं ट्रेन की स्पीड को सिग्नल के अकॉर्डिंग, वहीं बुलेट ट्रेन करीब 230 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ट्रेवल करती है। ऐसे में ड्राइवर्स के पास टाइम नहीं होता इन सिग्नल्स को पढ़ने के लिए, इसलिए शिनकानसेन ट्रेन में एक अलग प्रकार का स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसे एटीसी कहा जाता है। इस सिस्टम में स्पीड इंफॉर्मेशन को अलोन द ट्रैक ट्रांसमिट किया जाता है और इसे रिसीव किया जाता है एक सिग्नल से, जो कि अटैच होता है ड्राइवर की सीट से। इस एटीसी ऑटोमेटिकली ट्रेन को निर्धारित स्पीड में रन करता है। यह बुलेट ट्रेन में सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर भी निर्भर करता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो कि तय करता है कि ट्रेन के बीच में इतना समय और डिस्टेंस जरूर हो कि हाई स्पीड में ट्रेन सिस्टम स्मूथली और सेफली ऑपरेट करे। इन्हीं टेक्नोलॉजी की मदद से बुलेट ट्रेन आज तक सबसे बेहतरीन है। साथ में यह भी बात ध्यान देने वाली है कि आज तक कोई भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट रिपोर्ट भी नहीं किया गया है। भारत में बुलेट ट्रेन, दोस्तों अब यह बुलेट ट्रेन भारत में भी आने वाली है और भारत सरकार ने पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के आधार पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को चुना है। एक हाई स्पीड रेल लाइन है जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। बुलेट ट्रेन की खासियत क्या होने वाली है, यह इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि इसमें बहुत से बेहतरीन फैसिलिटीज प्रदान की जाती है, जो कि लोगों के लिए काफी काम आने वाली है। NHSRCL द्वारा इस हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच होगा। इस हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की टोटल लंबाई 508.17 किलोमीटर होगी। यहाँ डेडिकेटेड चाइल्ड फीडिंग रूम से लेकर एक्स्ट्रा स्पेसियस टॉयलेट, लेडीज एंड जेंट्स के लिए सेपरेट वॉशरूम भी होंगे। बच्चों के लिए इसमें स्पेशल फैसिलिटीज होने वाली है। इस 10 कोच हाई स्पीड ट्रेन में बेबी टॉयलेट, सीट, डाइपर डिस्पोजल के लिए टेबल और छोटे बच्चों के लिए लॉसिंग होने वाला है हाथ धोने के लिए। इसमें आपको फ्रीजर, टी कॉफी मेकर भी मिलने वाला है। इस नई जनरेशन जापानीज हाई स्पीड ट्रेन में जहाँ की 55 सीट्स बिजनेस क्लास है और 695 सीट स्टैंडर्ड क्लास की है। इस ट्रेन की कोचिंग में आपको कंफर्टेबल ऑटोमेटिक सीट रोटेशन सिस्टम की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही कोचिंग में LCD स्क्रीन होंगे जो कि डिस्प्ले करेंगे करंट स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉपेज, डेस्टिनेशन शेड्यूल एंड एक्सपेक्टेड टाइम, कितना लगेगा आपको नेक्स्ट स्टॉप या डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुंचने में। तो दोस्तों ये थी बुलेट ट्रेन और कैसे काम करती है। साथ ही भारत की ट्रेन के भी दर्शन हमने आपको करवा दिए हैं। तो आप भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।